स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की मैराथन बैठक। बोले कांवड़ियों को नहीं होगी कोई असुविधा, फोन न उठाने वाले बिजली महकमे के अफसरों पर होगा कड़ा एक्शन। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 23 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद, डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आदेश किए जारी। मेरठ कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया 134वां स्थापना दिवस। बोले वक्ता संस्था की नींव रखने और इसे आगे बढ़ाने में पूर्वजों ने किया अथक प्रयास। और घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए बेटे को मां बाप ढूंढ रहे थे। दर दर जानी की गंग नहर में बेटा लगा रहा था डुबकियां। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को लेकर बिजली महकमा पूरी तरीके से तैयार है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने पीवीवीएनएल एमडी ईशा दुहन के साथ ऊर्जा भवन में मैराथन बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों को कोई भी असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत हो तो 1912 पर शिकायत की जा सकती है, अधिकारी तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। विद्युत सुरक्षा विभाग जोनल ऑफिस में करीब 10-11 अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया और सभी कनेक्शन जांच के बाद जारी कर दिए गए हैं। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि फोन न उठाने वाले लापरवाह बिजली विभाग के अधिकारियों पर कड़ा एक्शन होगा। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम पैनी नजर रखे है और रात दिन हर क्षेत्र में टीम कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रही है। 19 जुलाई को मुजफ्फरनगर की सीमा से ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर गाजियाबाद कांवड़ मार्ग तक निरीक्षण भी करेंगे। 2017 से लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह से भोले के भक्तों का स्वागत करना, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं पश्चिमांचल की बात यदि करूं तो पश्चिमांचल के हमारी पूरी टीम, सभी लोग पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो पोल्स की रैपिंग हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेटिंग की हो, और लगातार कर्मचारी बीच बीच में लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हम लोग लगातार जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ उससे भी हम लोग टच में हैं और विभाग पूरी तैयारी करे हुए है कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो जिस आस्था के साथ जल लेकर आए अपने गंतव्य तक पहुंचे, और जिस आस्था के साथ वो आए हैं पूरा विभाग पूरी तैयारी के साथ चाहते हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो। कांवड़ यात्रा 2025 के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी पूरी टीम ने जो है हमारी जितनी प्रोटेक्शन है, जिसमें हम पोल्स की रैपिंग करते हैं, इस बार कलर कोडेड पॉलिथीन के माध्यम से हमने रैपिंग किया है 8 फीट तक। इसके साथ ही सैगिंग ठीक करते हैं, जहां भी लटकते झूलते तार हैं उनको ठीक किया जाता है, तो वो सारे भी ठीक करा लिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ भी क्रॉसिंग है वहाँ पे क्रॉसिंग में भी गार्डिंग होती है और ट्रांसफार्मर्स हमारे जितने उनको हम बैरिकेड करते हैं। तो ये सारे जो हमारे प्रोटेक्शन के संबंध में कार्य हैं इन सबको करा लिया गया है। और इसके साथ ही हमारा जो सप्लाई के संबंध में कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहे, पूरी हमारी टीम्स लग चुकी हैं, 24 घंटे कंट्रोल रूम बन गया है और पूरी तरह से ड्यूटीज लग चुकी हैं। स्पेशल नोडल ऑफिसर्स भी यहाँ से डिस्कॉम हेडक्वार्टर से लगा दिए गए हैं, सुपर जोनल ऑफिसर्स भी लगा दिए गए हैं, तो हमारे सीनियर लेवल ऑफिसर्स तक के लिए सभी लोग मॉनिटरिंग है। साथ ही अस्थायी संयोजन कोई भी तार के नीचे नहीं लगे और सबको जो है जल्दी से जल्दी शिविरों को अस्थायी संयोजन दे दिया जाए, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो मुख्यतः सप्लाई यानी कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति और जो है एक्सीडेंट फ्री कांवड़, कोई भी जो है अप्रिय स्थिति कांवड़ में नहीं हो, उसके लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने विद्युत विभाग और नगर निगम अधिकारियों के साथ गढ़ रोड कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, साफ सफाई व्यवस्था और बिजली आपूर्ति का विशेष ध्यान रखा जाए। भगवान शंकर के इस पवित्र माह में, सावन के माह में सभी कांवड़ियों का अच्छे से स्वागत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पुष्प वर्षा भी करते हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जैसे आज हम लोग हरिकांत अहलूवालिया जी जो हमारे प्रथम नागरिक है मेरठ के, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय विवेक रस्तोगी जी, हम सब लोग जो मुख्य मार्ग है उसका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। नगर निगम की पूरी टीम, विद्युत विभाग की पूरी टीम साथ में है और प्रयास यही है कि नगर निगम के माध्यम से जहां भी कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं, माननीय मेयर साहब ने उन्हें निर्देशित भी किया है, कहीं पेड़ की जो ऊंचाई है वहां पर भी हम लोग, और कहीं नाला या कहीं गड्ढा को इस तरह से दिखाई दे उसे कवर करना। इसके साथ साथ कहीं ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेटिंग का है, चाहे पोल्स की रैपिंग का है, वो सभी विषय सभी व्यवस्थित हों और किसी भी कांवड़िए को
किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। ऊर्जा विभाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से मेयर साहब लगातार अपने महानगर अध्यक्ष जी के साथ भ्रमण भी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं सभी सड़कों का जो मुख्य मार्ग है। किसी भी शिव भक्त को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये हम लोग का प्रयास है। उधर चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग केसरिया रंग में रंगने लगा है। मंगलवार से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के कावड़ियों की आमद बढ़ गई है, जिसके चलते अब गंग नहर पटरी का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया है। वहीं अलसुबह हुए हादसे में कावड़िए की मौत के बाद पुलिस प्रशासन और भी मुस्तैद है। हादसे के बाद डीआईजी रेंज ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिसकर्मियों को हर प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं कावड़ियों की सुरक्षा के लिए नहर पुल पर सुरक्षा रस्सियां लगाई गई हैं और टूटी रेलिंग पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच कावड़िए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सरदाना क्षेत्र में कावड़ियों की सेवा के लिए लगभग 1.5 दर्जन शिविर लगाए गए हैं, जिनका पूरा लाभ पैदल कावड़ियों को मिल रहा है। बुधवार के बाद कावड़ियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मंगलवार को बम स्क्वाड की टीम ने जानी थाना क्षेत्र स्थित भोला जाल पर कावड़ सेवा शिविरों, संदिग्ध वस्तुओं और गंग नहर पटरी के दोनों बारीकी से चेकिंग की। इस दौरान बम स्क्वाड टीम ने बताया कि इस वर्ष प्रत्येक वर्ष से अधिक कावड़ आने की उम्मीद है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम ने भोला जाल के आसपास की सभी नई व पुरानी बिल्डिंग की भी गहनता से चेकिंग की गई। बम स्क्वाड की टीम ने कहा कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी को दिखाई दे तो उस पर संदिग्ध वस्तु से सभी को दूर करें और पास ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी कर्मी को सूचना जरूर दें। कावड़ यात्रा के चलते जिस तरह से मेरठ से गुजरने वाले शिव भक्त कावड़ियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, उसी के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने सुरक्षा के मद्देनजर 16 जुलाई से 23 जुलाई तक जिले के सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। अपने नोटिस में जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि छुट्टी के दौरान कोई स्कूल या कॉलेज खुला मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मेरठ गुजरने वाले भोलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस वजह से डीएम ने 16 तारीख से 23 तारीख तक सभी स्कूल और कॉलेज का अवकाश घोषित कर दिया है। मंगलवार को मेरठ कॉलेज के ऐतिहासिक मंगल पांडे सभागार में गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्वामी विवेकानंद के द्वारा मेरठ कॉलेज के स्थापना दिवस के संदर्भ में हवन किया गया। इस हवन में मेरठ कॉलेज के प्रबंधन तंत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, सचिव विवेक कुमार गर्ग एवं साधना गर्ग मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे, जबकि प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरठ कॉलेज सदियों से मनुष्य की निर्माणशाला रहा है और इसी ध्येय के साथ इसको 133 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार वस्त्र की फैक्ट्री में वस्त्र बनते हैं, चीनी की फैक्ट्री में चीनी बनती है, उसी प्रकार एक विद्यालय में मनुष्य का निर्माण किया जाता है। वहीं डॉक्टर रामकुमार गुप्ता ने धन्यवाद देते हुए सभागार को बताया कि संस्था की नींव रखने में और इसे आगे बढ़ाने में हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास किया है। डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि हम सभी को मिलजुल कर इस महान संस्था को निरंतर प्रगति के पंथ पर चलाए रखना होगा। जिस बेटे को दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, वह जानी की गंग नहर में डुबकियां लगाता हुआ मिला। यह पूरा मामला दिल्ली के पप्पड़गंज का है। दरअसल यहां के रहने वाला 15 वर्षीय निशिकांत बीती 9 जुलाई से अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद थक हार कर परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निशिकांत के मोबाइल की लोकेशन मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गंग नहर पर मिली।
मिली। लोकेशन मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को नहाते हुए पकड़ लिया और उसके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी, जिसके बाद निशिकांत ने पुलिस को बताया कि वह साथियों के साथ जल लेने हरिद्वार चला गया था। उसने बताया कि वह जल लेने तो पहुंच गया, लेकिन डर की वजह से उसने घर पर फोन नहीं किया। वहीं बेटे के मिलने की खुशी में परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया और उसे लेकर दिल्ली चले गए। भैंसुमा थाना क्षेत्र के ग्राम झुंझुनी में चारा खा रहे 5 गोवंश की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस बात की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहां की हाई टेंशन लाइनों की मरम्मत करने के लिए वे कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि आज 5 गोवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं काफी देर तक हंगामा करने के बाद कार्यकर्ताओं ने 5 गोवंशों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। तार टूटने की वजह से 5 पशु आवारा ही मारे गए और जो जमीन एक वगैरह जो टूटी है वो पहले भी तार टूटने की वजह से 5 बीघे गेहूँ पहले जल चुके थे, एक वगैरह भी पहले जल चुकी थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या तो ये बेचारे गांव वाले हैं, कुछ अपने भाई आए हुए हैं, इस वजह से ये मामला आ भी गया है। बहुत बड़े बड़े लोग आ गए यहाँ, इन्हें उठवाने की व्यवस्था बन रही है जी। मवाना थाना क्षेत्र के खेड़ी मनिहार में कलयुगी भाई ने अपने ही बड़े भाई के साथ जानवरों की तरह मारपीट कर डाली। इस दौरान छुड़ाने आए माता पिता को भी लोहे की रोड से मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायलों ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि खेड़ी मनिहार के रहने वाले रोहित के साथ उसके ही छोटे भाई मोहित ने लोहे की रोड से हमला कर दिया था। इस दौरान बीच बचाव करने आए मोहित के माता पिता को भी हमला करके घायल कर दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर हमलावर मोहित की तलाश कर रही है। मवाना थाना क्षेत्र के तहसील बाईपास पर बीती 18 जून को युवक वंश का गोली लगा शव मिलने के मामले में मंगलवार को मृतक वंश के परिजनों ने थाना मवाना पहुंचकर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र से मुलाकात की। मृतक वंश के भाई मोनू ने बताया कि उसके भाई वंश को उसके गांव के ही एक महिला ने तमंचा दिया था। उस महिला का बेटा वंश का मित्र है और वो वंश को घटना वाले दिन घर से बाइक पर बैठा कर ले गया था और उसी दिन शाम को वंश का गोली लगा शव मिला। आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने आज तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस ने जो वहाँ पर डेड बॉडी मिली ट्यूबवेल पे गोली लगी हुई थी, ब्लैक पुल पे हाँ गोली लगी हुई थी उसके माथे। तो मन चाहे ऐसा ऊपर को तो उसका मैं आत्महत्या करके हमें सारे सबूत दे रहे कि इसकी गैल लड़के की गैल है, वो ऐसा सोच के घर से तो मन चाहे। माधवपुरम में रहने वाली एक महिला एसएसपी कार्यालय ऑफिस पहुंची है। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि कोई व्यक्ति उसे कॉल कर परेशान कर रहा है और उसके फेक फोटो बनाकर उसके पति को भेज रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि सोमवार रात जब वो बाजार जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी युवक ने अपने दोस्तों के साथ उसके साथ अभद्रता की, जिसके चलते उसके हाथ में चोट भी लग गई। पीड़िता का आरोप है कि उसने माधवपुरम चौकी पर पुलिस कर्मियों को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई अधिकारी ने जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर इसलिए आए हूँ कि 2-3 दिन से एक लड़का परेशान कर रहा है। मेरे हस्बैंड को मेरी फोटो ऐड करके एडिटिंग करके भेज रहा है और ये कह रहा है कि मेरा अफेयर है, लेकिन मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर में रहने वाली रुखसाना नाम की महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से बताया कि उसकी छोटी बहन शबाना अपने पति से लड़कर अपने बच्चों के साथ उसके घर आ गई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपनी बहन की बेटी को समीर नाम के व्यक्ति के साथ गलत हरकतें करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उसने अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों को अपने घर से निकाल दिया था, जिसके चलते 7 जुलाई को उसकी बहन शबाना, उसका पति और समीर नाम का व्यक्ति उसके घर में घुस गए और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद आरोपी उसके दोनों बेटों को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
का बच्चा पैदा करवाया, मेडिकल का नतीजा कर रहा है, उसके घर में रह। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई ब्रांच का गढ़ रोड पर शुभारंभ हो गया। बैंक के उप महाप्रबंधक राहुल जोशी ने नई शाखा का शुभारंभ करते हुए बताया कि यह मेरठ शहर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चौथी शाखा है। इस दौरान उन्होंने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग, ऋण सुविधाओं और बचत योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करवाई। बैठो भाई साहब। मुझे खुशी हो रही है कि मेरठ में हम लोगों ने अपनी चौथी शाखा का शुभारंभ किया है और ये हमारे मेरठ नोएडा अंचल की 56वीं शाखा 56 ब्रांच, और इस ब्रांच के साथ हम लोग 56 ब्रांचेस नोएडा जोन में हो गई है। टोटल बिजनेस हमारा नोएडा जोन का लगभग 6000 करोड़ के आसपास है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज अ होल देखा जाए तो हम लोग काफ़ी एक्सपेंसिव फेज से चल रहे हैं। बैंक चारों तरफ जो कि एक महाराष्ट्र और एमपी का बैंक माना जाता था, आज लगभग 2800 ब्रांचेस के साथ पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस दर्ज कर रहा है। मार्च 25 में हम लोगों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 5,10,000 करोड़ का टोटल बिजनेस का मार्क पार किया था, जो कि 5 लाख करोड़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था बैंकिंग इतिहास में। और जून 25 में उस परंपरा को आगे रखते हुए बैंक ने लगभग 5,48,000 करोड़ का माइलस्टोन टच किया है। मंगलवार को जैन समाज के दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को भगवान नेमिनाथ की निर्माण दिवस पर पूजा अर्चना करने पहुंचे जैन समाज के धर्मावलंबियों की प्रशासन द्वारा जगह जगह गहन तलाशी इस प्रकार ली गई जैसे कि वह अपराधी हो, जबकि इस दौरान उनके पास पूजन सामग्री, चावल, लड्डू आदि भी छीन लिए गए। जबकि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश है कि गिरनार की 5वीं टोंक जैन समाज की है और 1 से 5वीं टोंक तक जैन समाज को बिना किसी रोक टोक के पूजन का अधिकार है। देखिए, गुजरात में जूनागढ़ के अंदर गिरनार जी, वो हमारा जो तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली है। यानी कि वहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष के लिए गए, वहीं पर उन्होंने तपस्या की है। वहां पर जो 5वीं टोक है, वहीं से वो मोक्ष गए थे। और 2 जुलाई को, जो ये 2 जुलाई गया था, इस 2 जुलाई को उनका निर्माण उत्सव था, जिसे मनाने के लिए, वहां लड्डू चढ़ाने के लिए, वहां सामग्री चढ़ाने के लिए 50,000 से ज्यादा धर्मावलंबी वहां पर पहुंचे। लेकिन वहां के प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से 10 स्थानों पर उनकी जबरदस्त चेकिंग की। उनसे जो सामग्री गई थी वो छीन ली गई, जो लड्डू थे वो छीन लिए गए, उन्हें जयकारा लगाने से रोका गया। देखिए, इतनी दुर्दशा, इतना दुर्व्यवहार जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने किया है। आज पूरे देश के अंदर 500 स्थानों पर ये सांकेतिक हमारा विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है। कावड़ यात्रा के चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए NH 58 पर दौराला, पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा क्षेत्र में हाईवे पर खुले सभी अवैध कटों को बल्ली लगाकर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, जबकि सड़क के बीचों बीच पड़ने वाले हर कट पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि यहां से निकलने वाले शिव भक्त कावड़ियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे में रहने वाली तानिया नामक महिला ने चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पहुंचकर गंगनहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तानिया को गंगनहर से बाहर निकाला। इस दौरान तानिया ने पुलिस को बताया कि छोटी छोटी बातों को लेकर उसके घर में रोजाना गृह कलेश होता है, जिसके चलते वह मरने की नीयत से कावड़ मार्ग पहुंची और गंगनहर में छलांग लगा दी। वहीं तानिया की बात सुनने के बाद पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार दिलाया और समझा बुझाकर घर भेज दिया। मवाना थाना पुलिस ने कावड़ियों के वेश में चोरी छिनौती करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि भावनपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुर मोरना के रहने वाले कृष्णा और सोनू को चेकिंग के दौरान पलावदा रोड के गणपति एनक्लेव के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से रविवार शाम सुभाष चौक के पास से चोरी की गई एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार महिला से लूटा हुआ सैमसंग का फोन भी बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ थाना भावनपुर में पूर्व में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।